नमस्कार साथियों। हम स्पाइन के ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जिससे कि विदाउट सर्जरी हम स्पाइन का ट्रीटमेंट कैसे करें। इसमें हमारा ये एपिसोड नंबर 20 है। आज हमें बात करनी है लंबर लॉर्डोसिस की। हम पहले इसका जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो स्पाइन के कर्वेचर होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात करी थी, द स्पाइन कर्वेचर डिसऑर्डर में अगर हम बात करें, द स्पाइनल कर्व्स हेल्प द स्पाइन एब्जॉर्ब स्ट्रेस फ्रॉम बॉडी मूवमेंट एंड ग्रेविटी। यानी कि जो स्पाइन के जो कर्व होते हैं वो हमारे जो बॉडी मूवमेंट जो हम करते हैं, है ना, उससे और ग्रेविटी से हमें जो है उससे रक्षा करते हैं। हमारी वो जो भी स्ट्रेस आता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हेन वीव्ड फ्रॉम द बैक, अगर हम पीछे से देखें, द स्पाइन शुड रन स्ट्रेट डाउन द मिडिल ऑफ द बैक। जो बिल्कुल बीच में से जो है वो स्ट्रेट होती है हमारी स्पाइन। अगर इसमें एबनॉर्मलिटी आती है, द नेचुरल कर्व्स ऑफ द स्पाइन आर मिसअलाइंड, है ना, और एक्सोगेटेड इन सर्टेन एरियाज एज अकर्स विद, इसको हम लॉर्डोसिस कह सकते हैं, काइफोसिस कह सकते हैं और स्कोलियोसिस कह सकते हैं। लॉर्डोसिस को भी हमने थोड़ी पहले बात करी थी, आज फिर हम उसको रिपीट कर रहे हैं। जो सबकी जो स्पाइन होती है, यानी कि एवरीवन स्पाइन्स कर्व ए लिटिल इन योर नेक, अपर बैक एंड लोअर बैक, ये कर्व होते हैं। दीज कर्व विच क्रिएट योर स्पाइन इन एस शेप, आपकी ये जो स्पाइन को एस शेप में जो है वो बनाते हैं। एंड इसको आर कॉल्ड द लॉर्डियोटिक नेक एंड लोअर बैक। नेक और लोअर बैक में जो कर्व होता है उसको हम लॉर्डियोटिक कर्व कहते हैं, और काइफोटिक इन अपर बैक, और जो अपर बैक में जो कर्व होता है उसको हम काइफोटिक कर्व कहते हैं। वो आपकी बॉडी को क्या करता है, एब्जॉर्ब शॉक। जो शॉक होता है, जैसे आप कूदते हैं या कहीं जाते हैं, चलते हैं, तो वो शॉक जो है एब्जॉर्बर होता है। सपोर्ट द वेट ऑफ द हेड, आपके जो हेड का जो वेट है वो उसको सपोर्ट करता है। अलाइन योर हेड ओवर योर पेल्विस, आपके हेड का और पेल्विस का अलाइनमेंट करता है। स्टेबलाइज एंड मेंटेन इस स्ट्रक्चर। मूव एंड बेंड फ्लेक्सिबिलिटी, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है मूव करने के लिए। इफ योर कर्व आर्चेज टू फार इनवर्ड, अगर आपकी जो आर्चेज बड़ी हो गई हैं, इट्स कॉल्ड लॉर्डोसिस। यानी कि जो अब जब जो कर्व का जो साइज होना चाहिए उससे अगर ज्यादा हो गया है तो उसको हम लॉर्डोसिस कह सकते हैं, या स्वेबैक भी कह सकते हैं। इसका नाम है स्वेबैक भी कह सकते हैं। दिस कैन लीड टू एक्सेस प्रेशर ऑन योर स्पाइन कॉजिंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्पाइन पे ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, और जिसकी वजह से आपको पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। अब मैं लॉर्डोसिस इन लोअर बैक की हम बात कर रहे हैं। पहले लॉर्डोसिस इन लोअर बैक और लंबर स्पाइन इज द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। द इजिएस्ट वे टू चेक फॉर दिस कंडीशन इज टू लाई ऑन योर बैक ऑन द फ्लैट सरफेस। आपको इसको जानने के लिए आप एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे लेट जाइए। यू शुड बी एबल टू स्लाइड योर हैंड अंडर योर लो बैक, आपका जो लोअर बैक में से आपका जो हाथ जब निकाल के देखेंगे, विद लिटिल स्पेस टू स्पेस, तो वहाँ पे बहुत कम स्पेस होता है। ये अगर आप ऐसे लेटे हुए हैं तो ये जो है थोड़ा कम स्पेस होता है। अगर आपको लॉर्डोसिस हो गया है, समवन विद लॉर्डोसिस विद हैव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन देयर बैक, तो अगर हम देखेंगे अपने हाथ को वहां से स्लाइड करेंगे तो हमें थोड़ा ज्यादा स्पेस दिखाई देगा, हाथ जो है बिल्कुल हमारा आराम से वहां से निकल जाएगा, है ना। इफ दे हैव एन एक्सट्रीम कर्व, देयर विल बी ए विजिबल सी लाइक आर्च व्हेन दे स्टैंड, है ना, एंड फ्रॉम द साइड व्यू देयर एब्डोमेन एंड बटक विल स्टिक आउट। आपको जब ये अगर ये कर्व बड़ा हो जाता है तो आपको सी की तरह दिखाई देगा, और जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आपका बटक पीछे की तरफ निकलेगा, और आपका कारण समझिए। जैसे कि ये उसका कारण क्या है, जैसे मैंने ये फिगर ली है, ये आपका स्पाइन है जो कि स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। अगर ये आपकी बैली जो है वो आपकी जो है बैली लूज हो गई है, यानी कि जो आपको जो एब्डोमेन जो मसल्स हैं, ये जो एब्डोमेन की मसल्स है वो लूज हो गई हैं, तो आपको ये प्रेशर जो है नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि एब्डोमेन का प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, तो आपका जो ये कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा। जो आपका जो नॉर्मल कर्व होता है वो चेंज हो जाएगा। तो अब जब कर्व चेंज हो जाएगा तो उसको हम लॉर्डोसिस बोलेंगे, यानी लॉर्डोटिक आपका जो कर्व है वो चेंज हो गया है, लंबा लॉर्डोसिस आपको हो गया है।
ये जो है मैंने ये तीर बनाया है, ये प्रेशर आगे की तरफ आ रहा है स्पाइन से, ये आगे की तरफ प्रेशर आ रहा है। अगर मुझे इसको रोकना है तो मैं यहाँ पे अपनी एब्डोमेन को, बेल्ट को मैं बांधूंगा। आप देखोगे जब इसको हमें लंबर लोडोसिस को या लंबर स्पाइन को हमें ठीक करने के लिए बेल्ट बताई जाती है। बेल्ट का रीजन इसलिए है कि वो आपका एब्डोमेन को, वो इसको जैसे यहाँ पे मैं बेल्ट को बांधूंगा तो ये मेरा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मसल्स को सपोर्ट मिल जाएगी। जब मसल्स को सपोर्ट मिल जाएगी तो मेरे उस पर जो स्ट्रेस आ रहा है, यानी कि उसका जो सेंटर ना होने की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है ना मेरे पेल्विक रीजन पे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा जब मैं लंबर बेल्ट लगाता हूँ। तो ये मसल्स है मेरे, यानी कि इसको बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टस एब्डोमिनिस। इसमें जो आपके एब्डोमेन के मसल्स हैं, किसी कारण से ये जो है आपके ये जो है डायस्टेसिस हो गया इसमें, यानी कि आपका डायस्टेसिस रेक्टस हो गया, आपका थोड़ा वो फैल गया है, यानी कि ये मसल फैल गया। जैसे प्रेगनेंसी किसी को होती है तो प्रेगनेंसी में ये मसल जो है वो लूज हो जाता है, ये फैल जाता है। और आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी पूरी हो जाती है यानी कि डिलीवरी के बाद, ये मसल्स को वापस अपने स्थान पे आ जाना चाहिए। क्लियर है। और भी बहुत सारे कारण, जैसे फैट, आपका ओबिसिटी अगर किसी को हो गई तब भी आपको डिस्टेसिस रेक्टस एब्डोमिनिस हो सकता है। क्लियर है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो लूज हो गया, यानी आगे का जो मसल्स है वो किसी वजह से लूज हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको ये जो है आपके जो बैक ऑफ द, तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, वी कैन लूज एब्डोमेन। अब यहाँ पे समझा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वी कैन लूज एब्डोमेन मसल्स में चेंज द लंबर स्पाइन कर्वेचर कॉल्ड लोडोसिस। एब्डोमेन की मसल जब लूज हो जाती है, आगे की तरफ लटक जाती हैं, तो उसको जो है आपको जो है लंबर लोडोसिस हो सकता है। वी शुड टोन एब्डोमेन। हमें अब क्या है, एब्डोमेन को टोन करना है, यानी मसल्स को दोबारा से बनाना है, मसल एब्डोमेन मसल बाय द एक्सरसाइज। तो हमें ऐसी एब्डोमेन की एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि मेरी मसल्स जो है वो वापस जो है अपनी शेप में आ जाएं। तो अगर मेरी एब्डोमेन की मसल्स वापस अपनी शेप में आ जाएंगी तो मेरा लंबर लोडोसिस ठीक हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम ट्रीटमेंट सेक्शन में आते हैं, तो अगर मैं स्पाइन का ट्रीटमेंट करना चाह रहा हूँ लंबर लोडोसिस का, तो मुझे अपनी बैली को कम करना पड़ेगा। तो बैली को कम करने के लिए हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी पॉइंट रिड्यूस बैली बाय रिड्यूसिंग एक्सिस ह्यूमिडिटी एंड हेल्प्स टू एनहेंस मेटाबॉलिज्म। तो ये क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करेगा और आपका जो है जो एक्सिस ह्यूमिडिटी है लोअर वार्बर में उसको कम करेगा और आपकी बैली को थोड़ा अंदर की तरफ लेके जाएगा। मगर ये नहीं है कि अगर हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी कर रहे हैं तो ये जो है एक्सरसाइज का ये सब्स्टिट्यूट हो गया। एक्सरसाइज भी करनी है आपने, एब्डोमेन मसल्स को आपको टोन करने के लिए एक्सरसाइज भी करनी है। जो भी पेल्विक एक्सरसाइज है आप देखोगे, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे, कहीं पे जाओगे, तो आपको जो एब्डोमेन को, बैली को, जो एब्डोमेन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने की जो एक्सरसाइज है वो आपने करनी है। क्लियर है। हमारा ट्रीटमेंट भी हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि SP3, SP6, CV12, स्टोमक 36, UB20, UB21 को टोन करेंगे और SP9, CV9, स्टोमक 28 और UB22 को हम सिडेट करेंगे। तो ये एक मेरा एक ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा एक और है, वी कैन ऐड ऑल यिन चक्रा बाय टेकिंग इन्फ्लुएंस ऑफ लेफ्ट हैंड। मैंने आपको जब पहले बताया था कि मैं यिन चक्रा का हम यूज कर सकते हैं, तो अब इस यहाँ पर भी आपको यिन चक्रा का यूज करना है। तो यिन चक्रा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये चक्राज हैं हमारे, जैसे स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, विशुद्ध चक्रा और अजना चक्रा जो होते हैं, ये जो चक्रा होते हैं हमारे आगे की तरफ, मैं यिन की बात कर रहा हूँ, आगे की तरफ वाले चक्र की मैं बात कर रहा हूँ। These 7 energetic spiritual wheels begin at the very base of your spine and travels vertically to the crown of the head। ये मैं आपको पहले शो कर चुका हूँ। फिर मैं ये पिक्चर भी आपको दिखा चुका हूँ कि हमारे में अगर यिन चक्र की मैं बात कर रहा हूँ तो पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है वो C2 और C3 के बीच में होता है। हमारा जो बीच का चक्र है यानी कि स्वादिष्ठान चक्र वो CV4 एंड CV6 के बीच में, मणिपुर चक्र हमारा CV12 पे, अनाहत चक्र हमारा CV17 पे, विशुद्ध चक्र हमारा CV22 एंड CV23 के मिड में, और यिनतैंग जो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारा जो बिंदी लगाते हैं, लेडीज लोग बिंदी या टीका लगाते हैं, वहाँ पर यिनतैंग पॉइंट होता है और वहाँ पर हमारा जो है चक्रा होता है अजना चक्रा। क्लियर है। इन चक्रा को जो हाथ पे लगाने का मैंने तरीका बताया था कि ये जैसे सुजोक पे हम मूलाधार नीचे, सबसे नीचे स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और अजना, लोकेशन मैंने आपको वहाँ पे बताई है कि ये CV2 CV3 के बीच में, देन CV6 CV12 CV17 UB22 UB23 के बीच में, और ये यिनतैंग पॉइंट पे हमारा ये अजना चक्र होता है।
तो ये चक्रा लगा, अगर मैं अपना स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के साथ इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी के साथ इन चक्रा को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरे को और बेटर रिजल्ट मिलेंगे लंबर लॉर्डोसिस के लिए। क्लियर है? एक और मैंने बात पहले बताई थी आपको, वी कैन बैलेंस यिन यांग फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी। हम जो है अपना जो फ्रंट और बैक, इसको अगर मैं बैलेंसिंग करता हूं अपनी, तो इससे भी मेरा जो है लंबर लॉर्डोसिस ठीक हो सकता है। तो आगे क्या है, कंसप्शन वेसल्स है, बैक में क्या है, गवर्निंग वेसल्स है। तो कंसप्शन वेसल यानी कि LU7K6, गवर्निंग वेसल यानी कि SI3UB62, और उसका जो ल्यू कनेक्टिंग पॉइंट है CV15, इसको मैं इनको इन्फ्रेंस लगा के अगर मैं पॉइंट को लगाता हूं, तो भी मेरे लंबर लॉर्डोसिस में मुझे जो है जो आराम मिलता है, और इसकी वजह से होने वाला पेन को भी कमी मिलती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं कि द ट्रीटमेंट ऑफ राइट मेगा मेरिडियन इज कॉमन फॉर ऑल द स्पाइनल प्रॉब्लम। तो राइट मेगा मेरिडियन का ट्रीटमेंट हमें ऐड करना है, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि ये हमें कैसे करना है। तो ये पूरा मैंने आपको लंबर लॉर्डोसिस को मुझे कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब ये सर्वाइकल, दूसरा एक चीज हाँ ये रह गया मेरा कि हम ईयर एक्यूपेंचर भी कर सकते हैं। अगर मैं ईयर एक्यूपेंचर करूंगा यहाँ पर, और ये जो मेरा ये लंबर का एरिया है, ये पूरा लंबर और सैक्रल का एरिया, इसको मैं 3 निडल लगाऊंगा और एक सर्वाइकल निडल लगाऊंगा नीचे से। तो ये निडल लगाने से भी मैं, और फिर मैं आधा घंटे 1 घंटे के लिए लेट जाऊंगा ये लगा के, तो मेरा जो है उस कर्व में थोड़ा जो कर्व जो है वो ठीक होने की कोशिश करेगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूपेंचर, ईयर एक्यूपेंचर, उससे हाइट बढ़ जाती है। एक्चुअली हाइट बढ़ती नहीं है, आपका स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट हो जाता है, नॉर्म स्ट्रेट, जैसे ही आप स्ट्रेट अगर नॉर्मल में हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है, तो आपको थोड़ी सी हाइट बढ़ी हुई दिखाई देगी। आप निडल लगाने से पहले अपने को मेजर कर लें, और निडल लगाने के बाद अपने को मेजर कर लें आधा घंटा लेटने के बाद, तो थोड़ी सी आपको हाइट जो है इंक्रीज दिखाई देगी। एक्चुअली हाइट इंक्रीज नहीं हुई है, आपका जो स्पाइन का जो पोस्चर जो खराब था वो सीधा हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर यहीं पे दूसरा एक और है कि हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस है, सर्वाइकल लॉर्डोसिस यानी कि बोलते हैं, इसके लिए हम बात कर चुके हैं। इन द हेल्दी स्पाइन योर नेक शुड लुक लाइक ए वेरी वाइड सी with the curve pointing toward the back of your neck. Cervical lordosis is when your spine is in the neck region does not curve as it normally should, then it can mean, मतलब जैसे सर्वाइकल का कर्व अगर बड़ा हो गया है तो उसको हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो इसमें आपका कर्व बड़ा हो जाएगा, है ना। द कर्व इज रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आल्सो कॉल्ड रिवर्स सर्वाइकल लॉर्डोसिस। द कर्व हैज मूव टू द राइट, द कर्व हैज मूव टू द लेफ्ट। ये मैं पहले आपको बात कर चुका हूं, लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट हमें जो है, जो अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया, चाहे लंबर का कर रहे हो चाहे हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस का कर रहे हो, ट्रीटमेंट हमारा उसी प्रकार से होगा जो मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पर हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट लिया, यहाँ पर भी हम स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं अभी सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस को मैं आपको चैप्टर ले चुका हूँ, तो पहले सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस अगर किसी को है, वो सर्वाइकल पेन है, उसको खत्म करेंगे, उसको कम करेंगे हम, जैसे सर्वाइकल वाले वीडियो से आप देख के, और उसके बाद आपको ये जो है ये हमें तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने आपको लंबर लॉर्डोसिस के लिए बताया है। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद साथियों।